नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है कि आप जानिए शमशान घाट पर पीछे मुड़कर देखने से क्या होता है और क्यों नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यों के बारे में जिसे हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी अनजाने में, अज्ञानता के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसका दुष्प्रभाव हमें जिंदगी भर झेलना पड़ता है और एक गलती के कारण हमें जिंदगी भर अनेक दुखों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के बर्बादी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें मनुष्य की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रियाएं करी जाती हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद में अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को यहाँ जाना सख्त मना होता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महिलाओं को अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि बुरी प्रेत आत्माएं सबसे पहले महिलाओं को ही अपना निशाना बनाती है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के आधार पर जो अंतिम संस्कार करने जाता है उसे गंजा किया जाता है। उसके सर के सारे बाल काटने होते हैं। लड़कियां या महिलाएं बाल नहीं कटवा सकती, इसलिए एक कारण यह भी है कि महिलाएं अंतिम संस्कार में नहीं जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों को घर में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना होता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि शमशान घाट में मृत आत्माएं भटकती रहती हैं और वह नेगेटिव एनर्जी कमजोर दिल वाले व्यक्तियों में जल्दी प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अंतिम संस्कार से वापस लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि शमशान घाट से वापस लौटते समय परिजन पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसे में आत्मा का परिवार के साथ मोह भंग नहीं हो पाता और आत्मा को यह संदेश पहुंचता है कि उसके परिवार के हृदय में अभी भी उसके प्रति मोह बरकरार है। ऐसी स्थिति में आत्मा इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और अपने नए सफर पर नहीं जा पाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो इस माध्यम से आत्मा को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उसका इस संसार में संबंध खत्म हो चुका है। आत्मा का उसके पुराने शरीर और परिवार के सदस्यों से अब कोई नाता नहीं रहा। अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। उसके लिए अपने नए सफर पर चले जाना ही उचित होगा। परंतु यदि शमशान घाट से लौटते समय परिजन बार बार पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ देखते हैं तो आत्मा के लिए अपने परिजनों से मोह खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस स्थिति में आत्मा अपने परिजनों के साथ साथ ही वापस लौट आती है और उनके इर्द गिर्द भटकती रहती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसे गरुड़ पुराण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा सुनाई गई कथा है। इस पुराण का विशेष महत्व मृत्यु के बाद होने वाले क्रियाकलापों और आत्मा के यात्रा के संदर्भ में है। यह मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आचार कांड और प्रेत कांड। मृत्यु और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे यमराज द्वारा न्याय मिलता है।
अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझाया गया है। व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह अगले जन्म में अच्छे स्थान पर जन्म लेता है और पापी कर्म करने वाले को दुखद पूर्ण जीवन का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण, गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म और तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वह मोक्ष प्राप्त कर सकें। नरक और स्वर्ग की व्याख्या, गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का वर्णन किया गया है, जैसे कि तामिस्त्र, महातामिस्त्र और रौरव, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके साथ ही स्वर्ग का भी वर्णन है, जहां आत्माएं सुख भोगती हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भक्ति, सत्कर्म और धर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गरुड़ पुराण कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।